हेलो एवरीवन, आपका अध्ययन गुरु परिवार में स्वागत है। मैं विवेक सिंह बैस आज स्टार्ट करता हूँ नंबर सिस्टम से। ठीक है, तो ये वाली जो क्लास है वो आपके लिए, जैसे कि यहाँ पर यूपीएसआई हो गया था, या दिल्ली कांस्टेबल वाला हो गया पुलिस के लिए, या आरआरबी हो गया, एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया। ठीक, तो किसी भी एग्जाम के लिए आप ये वाला जो टॉपिक है नंबर सिस्टम का यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आपने जहाँ से भी ये नंबर सिस्टम का टॉपिक अगर इससे पहले पढ़ रखा है और आप जब इस वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर समझ में आएगा। तो जो आप यहाँ से पढ़ने वाले हैं वो आपसे लगभग आज से 15 साल तक के लिए यहाँ सब अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आप आज यहाँ सीखेंगे वो आपका लगभग नेक्स्ट 15 ईयर तक वर्क करेगा, मतलब आपको उसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इतना हम आपको यहाँ से एडवांस सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम जो आपने इससे पहले पढ़ा होगा उसमें आपने क्या पढ़ा होगा कि जनरली जो लोग 9th का स्टैंडर्ड लेके जाते हैं वहाँ होता क्या है कि वो लोग स्टार्ट करते उससे पहले नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, फिर बताते हैं कि वहाँ होल नंबर आ गया। तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे कि स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर, एन से अभियान करते हैं इसे, तो वहाँ वो लोग बताते हैं कि 1 2 3 इस टाइप के नंबर्स हैं, ये काउंटिंग नंबर। ठीक है ना, तो नेचुरल नंबर के बाद वो लोग उसमें ऐड कर देते हैं होल नंबर। होल नंबर का फिर हो जाता है 0 1 2 3 इस टाइप से चलता है। ठीक है ना, तो इसके बाद वो लोग फिर आ जाते हैं इंटीजर। तो इंटीजर को जेड या आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ आता है 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2, इसके अलावा -1 -2 इस टाइप के नंबर सारे आते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा एडवांस लेवल पर इसे थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इस टाइप का ना पढ़ के थोड़ा क्या करते हैं कंपटीशन लेवल का या जैसे कि एससी लेवल तक का यहाँ स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो नंबर सिस्टम इससे पहले समझते हैं कि नंबर सिस्टम जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। तो जो नंबर सिस्टम है यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो नंबर सिस्टम बढ़ता है वो नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक सिस्टम है। ठीक है ना, तो जैसे अगर हम आपसे कहें कि नंबर जो है कि आप अगर कोई नंबर एक बोलिए तो आप नंबर क्या बोलेंगे, सबसे पहले आपको पूछना पड़ेगा कि इसका नंबर हम 1 डिजिट का बताएं, 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का बताएं। तो हमने कहा 2 डिजिट का नंबर बोलिए, तो आप नंबर सपोज बोल दिया 23। ठीक है ना, तो जैसे ही आपने नंबर बोला तो यहाँ पर क्या है, मैंने जो नंबर लिखा है कंप्लीट, लेकिन इसमें 2 और 3 क्या है, ये 2 और 3 यहाँ पर डिजिट्स। ठीक है ना, डिजिट्स माने क्या होता है अंक, तो यहाँ पर 2 3 क्या थे, अंक थे। तो हमने देखा जो भी नंबर बना है, नंबर का बेस क्या होगा, मतलब नंबर का फॉर्मेशन किससे हुआ है, वो डिजिट से मिलकर के हुआ है। तो हमें पहले डिजिट्स को समझना होगा नंबर सिस्टम को समझने से पहले। ठीक है, तो यहाँ होता है कि मान लो ये 2 3 डिजिट सिखा, इसके अलावा और डिजिट आपको लिख के दिखाते हैं 4 7 6 लिख दिया। ठीक है ना, तो डिजिट जो लिखा है ना इसमें जैसे कि 4 आया, 7 आया और 6 आया, इनकी वैल्यूज भी अलग अलग हो जाती हैं 2 बेसिस पर। तो एक होता है सबसे पहले फेस वैल्यू, दूसरा होता है प्लेस वैल्यू। हम सीखेंगे कि फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। तो फेस वैल्यू की हिंदी होती है अंकीय मान, इसकी हिंदी क्या होती है अंकीय मान, और इसकी वैल्यू होती है स्थानीय मान। ठीक है ना, तो स्थानीय मान और अंकीय मान। अंकीय मान फेस वैल्यू मतलब ये था कि जो भी आपको डिजिट दिख रहा है उसकी वैल्यू वही रहेगी, वो किसी भी पोजीशन पर है, किसी भी मतलब ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, सैकड़े का अंक है, वो नंबर कहीं भी है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर अगर हम 6 की बात करते हैं तो इसका अंकीय मान कितना होगा 6 होगा, 7 का अंकीय मान कितना होगा 7 होगा, 4 का अंकीय मान कितना होगा 4 होगा। ये कहीं पर भी है, मतलब पोजीशन है इसकी, जो भी इकाई दहाई सैकड़ा हजार ये कहीं भी आए तो इसकी स्थिति का कोई भी इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, जो तुम्हें दिख रहा है भाई उसकी वैल्यू। ठीक है, जब लोग आते हैं प्लेस वैल्यू स्थानीय मान कहते हैं, तो ये पोजीशन पर डिपेंड करता है कि वो डिजिट कहाँ पर आया है, इकाई पे आया है, दहाई पे आया है, सैकड़े पे। जैसे कि हम इसी क्वेश्चन में कहें कि 6 का बताइए तो 6 का जो स्थानीय मान है 6 रहेगा। अगर हम 7 का पूछेंगे तो 7 का 70 कैसे हो गया था। उसके बाद जितने भी डिजिट लिखे वहाँ आपको 0 बना देना है, तो 7 के बाद 1 डिजिट था, 1 0 आ गया। अगर हम 4 की बात करेंगे तो 4 के बाद 2 डिजिट आ रहे थे, यहाँ पर 2 0 बन जाएंगे। तो ये हो गया प्लेस वैल्यू है स्थानीय मान, और ये था अंकीय मान। अंकीय मान माने क्या था, जो भी आपको संख्या दिख रही है भाई उसमें से हमने कहा था यहाँ पर 786। ठीक है ना, तो हम पूछते हैं 8 का अंकीय मान क्या होगा, तो 8 का अंकीय मान मतलब कि फेस वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 8 की 8 हो जाएगी। अगर पूछते इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो प्लेस वैल्यू माने क्या होता है स्थानीय मान। ये कहाँ पर आया 8 है, तो 8 के बाद कितना डिजिट है 1 है, तो 1 0 बना देना है। ठीक है, क्योंकि इकाई दहाई के अंक में आया दहाई वाला, तो ये तो यहाँ हमने देखा था कि कोई भी संख्या उसमें अंकीय मान और स्थानीय मतलब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दो तरह उसकी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। तो फेस वैल्यू क्या होता है, जो डिजिट दिख रहा है उसकी वही वैल्यू फेस वैल्यू कहलाती है, और प्लेस वैल्यू होता है उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, वो यूनिट प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, 100 पे या 1000 प्लेस पे। ठीक है ना, इस टाइप से बता सकते हैं। इसके बाद जरा देखते हैं जो नंबर सिस्टम है इसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं। नंबर सिस्टम को क्लासीफाई अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो इसे ऐसा पढ़ना
नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे क्लासीफाई कर लेंगे तो टर्म बाय टर्म बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं जिसको क्लासिफिकेशन को था या नंबर सिस्टम समझ लेते हैं। हमने देखा था कि यहाँ पर ये डिजिट्स आए थे, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये जो नंबर सिस्टम है इसके हम लोग इतने पार्ट्स कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले बनेगा इसका डेसिमल, डेसिमल में आएंगे, फिर बढ़ते हैं बाइनरी, फिर बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग ऑक्टा नंबर सिस्टम, ऑक्टा नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, फिर लास्ट में पढ़ेंगे इसका हम हेक्साडेसिमल। अब यहाँ देखिएगा ये नंबर सिस्टम से में क्या क्या है। जैसे मेरे पास ये वाला जो नंबर डेसिमल था, तो डेसिमल में क्या होता है, यहाँ पर जो बेस होता है इस नंबर सिस्टम का वो 10 होता है। तो 10 बेस का मतलब ये था इस नंबर सिस्टम में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक के डिजिट्स यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतने डिजिट्स की जब हम लोग आते हैं बाइनरी की बात करते हैं, तो बाइनरी में केवल 0 और 1 इन 2 डिजिट्स का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इन्हें हम लोग बिट्स कहते हैं, ठीक है ना। फिर जब लोग ऑक्टा में आते हैं तो ऑक्टा का जो बेस होता है वो, इसका जो बेस होता है वो रहता है 8। तो यहाँ पर जो डिजिट्स यूज होते हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक के डिजिट्स को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर लास्ट में आता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका जो बेस होता है वो होता है 16, यानी कि यहाँ पर 16 डिजिट जो है वो यूज किए जाते हैं। तो ये जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है ये दो सिस्टम से करके बना है, या तो अल्फाबेट भी रहता है और न्यूमेरिक भी रहता है। तो न्यूमेरिक में यहाँ पर रहेगा 0 1 2 पूरा 9 तक का रहेगा जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। 10 डिजिट्स ये हो गए थे, और सेकंड यहाँ पर आएगा डिजिट्स A B C D E और A। तो 6 ये हो गए और 10 ये, तो टोटल कितना होगा यहाँ से 16। तो इसका बेस कितना होता है 16 रहा, ठीक है ना। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम जो था इसमें 16 डिजिट होते हैं, इसका बेस क्या रहा 16 रहा था। ऑक्टा में कितना होता है 8 होता है, इन नंबर्स का यूज करते हैं। बाइनरी में 0 और 1 का यूज किया जाता है। यहाँ पर कितना होता है, इन लोगों को हम बिट्स कहते हैं 0 और 1 को, ठीक है ना। तो इसका जो बेस होता है वो 2 रहेगा। इसका बेस क्या रहेगा, इसका जो बेस होता है वो 2 होता है, ठीक है ना। जनरली इसका कंप्यूटर में यूज करते हैं। ये वाला जो होता है इसका जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग, जैसे कि हम इसका अगर कहीं यूज करना हो तो वो होता है माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं, ठीक है ना, इस वाले सिस्टम का। तो ये सिस्टम जो है कंपटीशन के लिए, कंपटीशन में केवल जनरली ये दो सिस्टम्स यूज किए जाते हैं। एक क्या होता है इनके लिए, डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना हो या बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना हो तब तो इस सिस्टम का यूज करते हैं। अदरवाइज जो सिर्फ नंबर सिस्टम है वो हम लोग पूरे डेसिमल सिस्टम को ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इस नंबर को क्या करते हैं ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है ना। तो हम इसे क्लासिफिकेशन नहीं करते, इससे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स का नंबर क्या होता है, सब कुछ मिक्स हुआ, ठीक है। तो कम्प्लेक्स का यहाँ पर हिंदी होती है समिश्र संख्या, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, समिश्र संख्या है इसके हम लोग 2 पार्ट्स कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट बन जाता है यहाँ पर इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, और सेकेंड बन जाएगा इसका रियल नंबर, ठीक है ना। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं जरा देखते हैं। ये नंबर सिस्टम ऐसा जिसमें लोग आप कहीं अगर हम कहेंगे 4 का रूट निकालो तो सब लोग बता देंगे इसका कितना आएगा, 4 का रूट 2 आएगा। अगर हम कहते हैं यहाँ बताना आपको कि 9 का कितना आएगा तो बता देंगे आपकी 3 आएगा। अगर हम ये कहते हैं कि ये बता दे रहा हूँ -4, अब इसका जरा बता के देखेंगे तो आप ये नहीं बता सकते ऐसे, ठीक है ना। ये बताने के लिए आपको पहले ये नेगेटिव साइन को रिमूव करना होगा, और इस नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए ही ये वाला सिस्टम बना था। तो यहाँ पर क्या होता है, रूट नेगेटिव की वैल्यू होती है आई, इसे क्या बोला जाता है, इस आई को बोलते हैं आयोटा, ठीक है ना, आयोटा। और ये बताया था यूलर ने, एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया था जो आई होता है, आई को आयोटा बोलते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है रूट में -1, ठीक है। तो इसका रूट निकालने के लिए नेगेटिव को हटाना पड़ेगा। तो जैसे नेगेटिव इसे वैसे लिख सकते हैं -1 इंटू एक लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बन गया आई और ये आ जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 ठीक है ना। तो जब भी रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो इसे रिमूव करने के लिए क्या बाहर आई, जैसे कि हम नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, मान लो हमने माइनस का 16, इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव के लिए आई और 16 के लिए क्या आएगा 4 आ गया था। या ऐसा लिखते हैं माइनस का 5, तो ये क्या लिख देंगे √5 और बाहर क्या आ गया आई। तो इस टाइप का जो भी हम नंबर्स पढ़ते हैं ये सब कहाँ आता है, इमेजिनरी नंबर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ जनरली आई वाले नंबर्स पढ़ते हैं, आई इक्वल क्या होता है रूट में -1। फिर सेकंड अपना इसका जो पार्ट आता है वो आता है रियल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो रियल नंबर में क्या आता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर में मेरे पास बन जाता है सबसे पहले सीधे कहाँ से कहाँ तक है, तो -∞ टू +∞ तक जो नंबर्स हैं उन्हें कहा गया है रियल नंबर कहा गया। अब यहाँ पर देखते हैं जो हमने ब्रैकेट यूज किया है इसका भी अपना एक रूल है। एक तो ब्रैकेट ये वाला यूज कर सकते हैं और एक ब्रैकेट ये वाला यूज कर सकते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग क्लोज ब्रैकेट, क्लोज बोलते हैं, इसे बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट ना बोल के यहाँ पर इंटरवल बोलना अच्छा रहेगा, ठीक है। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल।
क्या होता है कि अगर इस टाइप से लिखा हुआ है, यहाँ में लिखा है 1,2 और यहाँ भी लिखा है 1,2, इन दोनों में जरा सा डिफरेंस है। यहाँ अगर मैंने लिखा 1,2 तो इसमें क्या रहेगा, ये 1 और ये 2, अगर यहाँ ब्रैकेट क्लोज है दोनों जगह तो क्या रहेगा, 1 भी आंसर में आएगा, 2 भी आंसर में आएगा, और इनके बीच में जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो 1.1 हो, 1.2 हो, 1.3 कुछ भी नंबर हो, ये सारे इनफाइनाइट नंबर हैं, वो सारे के सारे यहाँ लिखे हुए हैं, उसके साथ में 1 and 2 भी इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, इंक्लूड होना जाएगा। जब भी हम इस ओपन इंटरवल को पढ़ते हैं जहाँ पर क्या होता है, ये 1 भी नहीं आंसर में आएगा, न 2 आंसर में आएगा, इसके बीच का सारा कुछ आंसर में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है, ये दोनों में डिफरेंस। अब यहाँ से समझ गए होंगे हमने ओपन क्यों लगाया था। अगर ओपन ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है तो ना तो ये वाला इंफिनिटी इसके अंदर है, ना ये इंफिनिटी इसके अंदर था। तो जो रियल नंबर सिस्टम होता है वो माइनस इंफिनिटी से, अगर ये 0 बना हुआ है, ये 1 है, ये 2 है, तो इस साइड नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव तक सारे नंबर्स तो यहाँ होते हैं, बस केवल ये इंफिनिटी नहीं होता। और आपसे कोई पूछ दे कि इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी केवल एक सिंबल होता है, ठीक है ना, इंफिनिटी केवल एक सिंबल होता है, इसके अलावा ये कुछ नहीं, ना तो छोटा है ना ही बड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था, तो नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी का जो नंबर सिस्टम होता है वो रियल कहलाता है, ठीक है। अब रियल को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम लोग 2 पार्ट्स में। तो रियल का डिवीजन क्या हो सकता है 2 पार्ट्स में, रियल को डिवाइड कर सकते हैं डेसिमल में और इंटीजर में, ठीक है, इंटीजर्स में कर सकते हैं। तो डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल जो किसी नंबर का आप लिखते हैं वो हम लिख सकते हैं, सपोज हमने 0.3 लिख दिया हमने, या लिख सकते हैं 0. सपोज हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, 0.25 लिख दिया, या इसके अलावा हम ऐसे लिख सकते हैं 3.1711717 इस टाइप का लिख दिया हमने, या लिख सकते हैं 2.513216 ऐसा लिखा हमने, ठीक है। तो यहाँ भी बाद में डॉटेड है, यहाँ भी बाद में डॉटेड है, जा देखना। जैसे ये डेसिमल है, ये डेसिमल है, ये सब में एक कैटेगरी बन रही है, वो इस टाइप की बन रही है। जो डेसिमल है वो कैसे लगते हैं, एक वर्ड होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है समाप्त हो जाना या खत्म हो जाना, ठीक है, समाप्त हो जाना। तो ये जो डेसिमल है वो 0.3 यहीं पर स्टॉप हो गया, ये 0.4 यहाँ स्टॉप हो गया, 0.25 यहाँ स्टॉप हो गया, लेकिन ये दोनों स्टॉप नहीं हुए थे। तो जो डेसिमल क्या होता है, फिनिश हो जाता है आफ्टर कुछ पॉइंट डेसिमल के बाद स्टॉप हो गया, उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और जो फिनिश नहीं होता उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें डेसिमल को, तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो डेसिमल होता है वो एक तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसके साथ एक वर्ड होता है रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखते हैं यहाँ देखा, ये डेसिमल के बाद 171717 बार रिपीट कर रहा था, यहाँ देखा हमने तो 5 1 3 2 1 6 ये सारे डिफरेंट डिजिट हैं। तो ये रिपीट कर रहा, जब भी रिपीट करता तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं 3.17, जिस पर यहाँ रिपीट कर रहा वहाँ पर ऊपर एक बार लगा देते हैं, ठीक है ना। और ये रिपीट नहीं कर रहा था तो इसे इस वाले फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। तुमने यहाँ पर ये देखा था कि जो डिजिट क्या होते हैं, ये तो टर्मिनेटिंग था, ठीक है, टर्मिनेटिंग के लिए आया था, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये था, ये हो गया था नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और इसमें ये क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, उसके साथ साथ क्या था, ये डिजिट जो है वो रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, मतलब रिकरिंग, जो बार बार नहीं डिजिट आ रहे थे, तो ये क्या हो गया था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग को नॉन रिपीटिंग माने बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही। यहाँ हमने क्या देखा था, यहाँ पर जो डिजिट्स हैं 1717 वो बार बार आ रहे थे, तो ये रिपीटेड हो गया, ये रिपीटेड नहीं है। तो जो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, उसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल। इरेशनल की हिंदी होती है अपरिमेय, ठीक है ना। तो ये हो गया अपर में। बात बाकी ये जो भी नंबर्स बचे, ये सारे नंबर्स क्या हो गए, ये सारे नंबर हो गए रेशनल नंबर, ठीक है ना, ये सारे नंबर हो गए रेशनल नंबर। इसकी हिंदी होती है परिमेय, परिमेय संख्या। तो सिर्फ हमने क्या देखा था, जो नंबर होते हैं नॉन टर्म, मतलब जो नंबर जिनका डेसिमल खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। बात बाकी कोई भी नंबर, जो नंबर क्या हो जाए, अगर खत्म भी नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग ही है लेकिन कैसा, रिपीटिंग नंबर, तो ये आ जाएगा रेशनल नंबर। रेशनल वाले क्या हो गया था, रेशनल का मतलब था ये हो गया था परिमेय संख्या, ये आ गया था। तो डेसिमल होते हैं वो 2 टाइप के बन सकते हैं। कैसे कैसे बन सकते थे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये नंबर रिपीटिंग में आ गया था, ये आ गया था नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो कहलाएगा अपरिमेय संख्या। बाद बाकी सारे नंबर्स क्या आएंगे, ये सारे रेशनल के पार्ट हो जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद, जैसे कि कुछ एग्जांपल देते हैं। एक एग्जांपल रहता है पाई का, जो लोग कंफ्यूज करता है, और एक रहता है 22/7 का।
तो ये बोलते हैं पाई और ये दोनों एक ही है। आपको ध्यान रखना है किसी भी एग्जाम्स के लिए वो लोग जहाँ आप कन्फ्यूज होते हैं वहीं से आपको क्वेश्चन पुट कर देते हैं। तो ये जो पाई और 22.7 है ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। आपने नेक्स्ट पढ़ा था, होता क्या है कि जो पाई और 22 ये 22.7 है वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट माने अप्रॉक्सीमेट मतलब होता है कि इसका क्या था, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू थी, ठीक है ना। तो अप्रॉक्सीमेट मतलब होता है इसका लगभग मान है, ये इसका क्लियर वैल्यू नहीं, ठीक है। तो ये जो नंबर था वो पी वाई के फॉर्म में लिखा था। तो पी वाई के फॉर्म में लिखने के बेस ये नंबर कैसा हो गया है, ये नंबर हो गया है रेशनल, ठीक है। जबकि जो पाई की क्लियर वैल्यू होती है 3.1428 इस टाइप की, ये वैल्यू कभी रिपीट नहीं करती है और कभी भी खत्म नहीं होती। ये वाली वैल्यू इस कैटेगरी में आ जाती है और ये होता है अपरिमेय संख्या। तो जो पाई की वैल्यू है, जो पाई होता है वो पाई कैसा होता है, इरेशनल होता है, लेकिन 22.7 है वो क्या होता है, रेशनल। ये वाला पॉइंट आपको नोट करना चाहिए कि ये जो वैल्यू लिखी है वो पी वाई के फॉर्मेट में है, लेकिन ये जो पाई होता है वो पी वाई फॉर्मेट में नहीं आता है।